हे गाइस वेलकम बैक हो गया है। तो पहले ये टाइटल बधाई हो बधाई, इतने सालों से जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हो गया। देन इसके बाद ये वाला टाइटल कि आई एम वेरी एंग्री। तो देखो व्यूज़ के लिए मारामारी तो चल रही है, ऐसा नहीं है कि व्यूज़ के लिए मारामारी नहीं चल रही। व्यूज़ के लिए भरपूर किस्म की मारामारी चल रही है और हर कोई किसी न किसी तरीके से व्यूज़ के लिए कर रहा है, हाथ पर चला रहा है। उसमें जो संभावना है उसका देखो, एक व्यूज़ का सबसे बड़ा जो ऑप्शन होता है वो कहीं ना कहीं ये बधाई हो बधाई टाइप के टाइटल्स, एंग्री वाले टाइटल्स चलते हैं, क्योंकि लोग देख रहे होते हैं भाई अभी किस बात पे गुस्से में, किस बात पे भड़की है। मैं इस पूरे व्लॉग के अंदर ढूंढती रही कि ये भड़की किस बात पे। लिटरली मैं पूरे व्लॉग के अंदर गुस्से में इसका ढूंढ रही थी कि ये गुस्सा किस बात पर हुई है। मैं इतनी बड़ी डम है, कहने को मैं रिएक्शन का काम करती हूँ और जो बंदी पूरे व्लॉग के अंदर ढूंढती रही ये बंदा गुस्सा का है। अच्छा, ये बधाई हो बधाई वाला तो व्लॉग मैंने देखा ही नहीं है कि ये बधाई होने वाली क्या है, इसमें क्या बधाई है क्या नहीं है पता नहीं। अब जिम गई है उसकी बधाई दी है, पता नहीं कुछ तो है। खैर वो व्लॉग तो देखने की मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुआ, हालांकि उस पर 4 लाख व्यूज़ है। क्योंकि देखो बहुत सारे लोगों ने ये व्लॉग क्यों देखा होगा वो हम सबको भी पता है, तो इसी चक्करों में जो है बहुत सारे लोगों ने व्लॉग्स देखा होगा। बट मुझे पता है कि ऐसा कोई सीन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो जिम ज्वाइन करने की ट्राई कर रही थी। अच्छा जी, ये वाला व्लॉग मैंने ज़रूर देखा। मुझे जो दरअसल ये देखना था कि भाई संभावना जी किस चीज़ में गुस्से में आई है। तो ये व्लॉग जो स्टार्ट होता है बेसिकली वो स्टार्ट होता है जिम ट्रेनर की बुराई से ही। जाहिर सी बात है, जब आप नया नया जिम ज्वाइन करते हो आप बहुत लाइट एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हो। उसके ट्रेनर ने शायद उसको कुछ हैवी करवा दिया है, क्या करवाया वो उसको दिखाया तो नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके की शिकायतें कर रही है कि बहुत ज़्यादा हैवी, या हैवी करो या लाइट करो, अगर आपने न्यू जिम ज्वाइन किया है, इवन आप जिम करते भी थे पहले, अगर आप डांस भी कर रहे हो उसके बाद भी अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके मसल्स जो हैं वो आपको पेन करते ही करते हैं। शुरू का 1 हफ्ता तो आपको लगता है, टाइम लगता है कि आपको शुरू के 1 हफ्ते तक पेन रहता ही है। कभी कहीं कोई एंगल पेन कर रहा होता है, कभी कोई मसल पेन कर रहा होता है, कभी कहीं कुछ पेन हो रहा होता है। तो ये तो चलता ही है 1 हफ्ते तक, तो आपके साथ ही सबको चला रहता है। फिर आप यूज टू हो जाते हो, फिर आपको इतना पेन नहीं होता है। फिर भी जिस दिन लेग्स डे होता है उस दिन तो भाई मतलब जान निकलती ही है। और लेग्स डे हो गया, शोल्डर हो गए, निकलती है। मुझे लगता है कि आप कभी भी जिम के से आकर आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे कहीं पेन नहीं हो रहा है। आपको कुछ देर तो पेन होता ही है, उसके बाद फिर आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अगर आप शावर वगैरह ले लो तो फिर आप बॉडी की आपकी रिलैक्स हो जाती है, वरना आपको पेन तो रहता ही है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो पेन चल ही रहा होता है। तो बहरहाल इसी तरीके से उसने पूरा व्लॉग के अंदर एक ही बात कही है, पेन 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 पेन, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा ट्रेनर ऐसा, मेरा ये ऐसा, मेरा वो ऐसा। और फिर व्लॉग के बीच में जाके मेरे को पता चला कि ओ हो, ये तो व्लॉग भी इसीलिए, ये बहन हमारी जो गुस्सा हुई है वो इसीलिए हुआ। और आज देखो उन्होंने अपने मुंह से भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको भूतिया बनाती है, उनको जो है वो बनाती है। वो तो वो बोलती है कि मतलब कुछ भी यार। लेकिन खैर अभी फ़िलहाल जो चल रहा है इसके व्लॉग का, तो इसका थोड़ी सी उसने अपनी जो है वो एक टोन जो है वो कह लो कि चेंज की है। क्योंकि अभी वो ना सारा गुस्सा इधर उधर निकाल देती है। अभी जैसे ट्रेनर के ऊपर गुस्सा निकला है, शुरू ही वीडियो ट्रेनर के पेन से हुई है कि इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है। उसके बाद फिर उसने बोला, उसके बाद फिर रोस्टेड एलमंड के ऊपर काफ़ी जो है वो इनका एक मुद्दा भी बना, जो कि कमेंट सेक्शन के अंदर बना है। वो कैसे बना कि ये बोलता है, अविनाश बोलता है, मैंने इधर जाके ना तुम्हारे बॉक्स में से एलमंड खाए तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे क्योंकि वो नमक वाले थे, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और तुमने मेरे जो है वो बासी, ऐसा लग रहा है कि जो ना वो एक्सपायर वाले ड्राई फ्रूट्स मेरे इधर ला के रख दिए थे। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि ये कैसी सेल्फिश लेडी है जो कि अपने लिए तो अच्छे से अच्छी चीज़ लेकर आती है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए ये कैसा घर है जिसके अंदर अपनी चीज़ अलग है और जो है वो हस्बैंड का डब्बा उसने अलग से, जिसके अंदर ना रोस्टेड है ना वो भिगे हुए होते हैं, उनको ऐसे ही वो दे देती है। तो ये लोगों को बड़ा फील हुआ है क्योंकि ये जिस तरीके से बेबी बेबी करके निकल पड़ती है, इतना इसको अपने हस्बैंड का होता है, उसके बाद लोगों को अगर ये चीज़ें दिखती है तो फिर सवाल भी बनते हैं। और जो आप व्लॉग के अंदर आपका हस्बैंड इस चीज़ की शिकायत अगर आपको कर रहा है कि आपने अपने लिए अच्छी चीज़ रखी है और मेरे लिए ऐसी ख़राब चीज़ रखी है, तो ऑब्वियसली ऑडियंस ने फिर उस चीज़ पर रिएक्शन देना ही है। जिस पर कुछ लोग तो ये भी लिख रहे थे, किसी ने लिखा हुआ था कि यार कैसी सेल्फिश लेडी है जिसने सिर्फ अपने लिए जो है वो अच्छी चीज़ रखी और अपने हस्बैंड के लिए नहीं सोचा। तो उस पर नीचे कमेंट आया हुआ था, और तुम लोग को तो जो है नेगेटिविटी ढूंढनी है, नेगेटिविटी घर में रखो। तो फिर उस बंदी ने भी नीचे जवाब दिया कि ज़रा व्लॉग ध्यान से देख लिया करो, हिंदी समझ आती है नहीं आती। उसके हस्बैंड ने हिंदी में शिकायत की है। तो खैर यही होता है जब आप व्लॉग्स में कोई पॉइंट दिखा रहे हो। देखो अगर आप अपनी बीवी की ये चीज़ दिखा रहे हो, आपको भी पता है कि आपकी बीवी इस चीज़ पर कॉल आउट होगी कि वो अपने लिए अच्छी चीज़ रख रही है, वो वैसे ही डोमिनेटिंग बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कॉल आउट होती रहती है। उसके बिहेवियर को लेकर, उसका जो जिस तरीके का आपको लेकर बिहेवियर है वो उस वजह से वैसे ही बहुत कॉल आउट होती है। तो उस दरमियान अगर आप ये चीज़ इंक्लूड कर दोगे, और वो भी व्लॉग के बिल्कुल शुरू में ही, क्योंकि चलो एंड तक आते आते बहुत सारे लोग देखते भी हैं, नहीं भी देखते, लेकिन शुरू की चीज़ तो लोगों ने नोटिस करनी ही होती है। तो फिर कैसे आप सोच रहे हो कि आपकी जो बीवी है उसको कॉल आउट नहीं किया जाएगा? तो ये खुद चाहते हैं कॉल आउट हो, उसके बाद फिर वो ऑडियंस पे आके बढ़ के, अरे तुम लोग कैसे हो, तुम लोग इतनी इतनी सी बात पे कॉल आउट करते हो। तो इतनी इतनी सी बात भी तो आप लोग ही व्लॉग्स में दिखाते हो ना। अच्छा, ट्रेनर के ऊपर जब बात चल रही है, उसके ट्रेनर को कहा जा, इसने ये कह रही है ना बार बार की तकलीफ होती है, तो यहाँ पर भी किसी ने एक कमेंट किया हुआ था कि भाई आप अगर ज़्यादा करो या कम करो, आपको तकलीफ होती है। और वैसे भी जिम जो है वो
शायद आपने ज़्यादा अपने आप को मतलब कि एक तरीके से उसमें डाल दिया है, वरना आप डांस क्लासेस कर रही हो तो वो इनफ है। लेकिन नहीं, डांस क्लासेस और जिम अलग अलग चीज़ें हैं। हम काफ़ी इन दोनों चीज़ों को सिमिलर कर देते हैं, बट ये दोनों चीज़ें सिमिलर नहीं हैं। डांस क्लासेस अलग है और जिम अलग है अगर आप मसल ट्रेन कर रहे हो अपने। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है इसके व्लॉग में, वो है पिछवाड़ा वर्ड, कि ये इस तरीके के वर्डिंग्स क्यों यूज़ कर रही है, इसको क्या हो गया है, जैसे हूतिया बोलना या पिछवाड़ा, ये सब कुछ। तो ये इस तरीके के जो वर्ड्स है वो ये क्यों यूज़ करिए। दरअसल कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो आप थोड़ा सा मतलब होते वो बॉडी पार्ट्स के ही हैं, बट वो थोड़े से अजीब लैंग्वेज में होते हैं जो कि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता है ना सुनने में ना बोलने में। तो ये पिछवाड़ा टाइप जो वर्ड्स हैं वो इसी उसमें काउंट होते हैं। तो इसने बाकायदा बताया है और उस पर काफ़ी एक दो कमेंट्स मैंने ऐसे भी देखे जहाँ पे लोग ये भी लिख रहे थे कि यार आपके इन-लॉज भी आपके व्लॉग्स देखते हैं, आप कैसे इस तरीके के वर्डिंग्स यूज़ कर सकती हो। तो भाई वो वर्डिंग तो छोड़ो, वो बहुत कुछ इन-लॉज के सामने भी करती धरती रहती है। तो या ये सब कुछ है, पता नहीं इसको अब ये लोग सब कुछ इसमें शुमार करते हैं कि भाई हाँ इंसान जो है वो अब बोल्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गया है, ये सारी चीज़ें उसमें भी काउंट की जाती है कुछ लोगों के मुताबिक। बट मेरे हिसाब से ये इन सब चीज़ों में काउंट नहीं होता है, क्योंकि कुछ वर्डिंग्स या कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जिसको आप ना यूज़ करो वो बेहतर होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप व्लॉग्स में यूज़ कर रहे हो बेसिकली। तो ये व्लॉग सिर्फ नॉर्मल लोग तो देखेंगे ही नहीं ना, बहुत सारे बच्चे भी देखते हैं, बहुत सारे बच्चे देखते हैं, आजकल के बच्चे देखते हैं ये व्लॉग्स वगैरह भी। तो बहुत ऐसी जेंडरी भी है जो बहुत ओल्ड होगी, मतलब इतनी ज़्यादा वो यंग नहीं होगी आपके, वो थोड़ी सी ओल्ड जेंडरी भी होगी आपके पास। तो ये सारी चीज़ें बहुत अजीब सा साउंड करती है। तो आई थिंक सो इस चीज़ों पर व्लॉगर्स को काम करना चाहिए। क्यों और एक बार भी नहीं, मतलब 2 बार, ठीक है, तुमने बता दिया तुम्हारे बैक पे पेन हो रहा है। सबको पता है कि अगर तुम स्क्वाट्स कर रही होगी तो वो पेन कहाँ कैसे होता है वो सबको आइडिया है कि कहाँ पेन हो रहा होता है, क्या नहीं हो रहा होता। तो ऐसे बताने की नौबत पड़ती नहीं है कि एग्जैक्ट तुम जगह बताती फिरोगे तो मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वहाँ दर्द हो रहा है। अब लोगों का पता है ये एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तुम लोग के देखने का नज़रिया गलत है। भाई वो अपने बैक की बात कर रही है और हमारा नज़रिया गलत है। वो बैक को हम बैक ना समझे, वो बाकायदा हाथ धक्का लगा के बता रही है कि मुझे कहाँ पेन हो रहा है, मुझे कहाँ नहीं पेन हो रहा है। तो उस पर लोगों का नज़रिया कैसे गलत हो सकता है? वो जो चीज़ बता रही है लोग वही तो देख रहे हैं ना। बोलता है मैं आपको सालों से जानता हूँ, इसीलिए तो बोलता है तो क्या तो मेरी मजा देगा। और बोला कि इसने मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है कि आपसे हो जाएगा। उसने बोला कि मुझे बोला भी कि मुझे उसके बाद डांस क्लास जाना है, तो इसने बोला नहीं आप कर लोगी। तो बोलते मुझे इन सब चीज़ों से बहुत नफरत है। और उसने पूरा का पूरा व्लॉग इसी चीज़ में गुजारा है, मतलब जाने से पहले भी यही नौटंकी, आने के बाद भी यही नौटंकी, डांस क्लास से पहले भी वो बोलते मुझे रोक लो, मुझे नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना। मतलब ये क्या था बहन, ये क्या था और क्यों था? तो खैर काफ़ी उसने वो एक्टिंग करी और वो जो उसकी एक्टिंग होती है उसके बाद वो फाइनली डांस क्लास के लिए चली गई थी। लेकिन उसके बाद फिर आकर वही सेम, आपको जब बोल रही हूँ तो समझ जाओ ना, आप ये कर लो ना, आप वो कर लो ना। तो भाई तुम उनको बोलो, तुम ऐसे बोलने से क्या ही होगा, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप पूरे व्लॉग में चिल्लाती रही हो कि ये कर दिया इसने, सुना नहीं, इसने ये नहीं किया। बोलती है मैं ऐसी इंसान हूँ, मुझे ऐसे हालत में रहना पसंद नहीं है, मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। और मुझे ये कि मैं डांस और एक्सरसाइज, आप शुरू के अंदर अगर नॉर्मल एक्सरसाइज भी करोगी तो भी आपकी बॉडी आपको पेन देगी ही देगी। तो वो तो है ही, 1 हफ्ता तो आपको लगेगा यूज टू होने में, आपको आदत बनने में टाइम लगेगा। तो आप डांस क्लास और इन सब चीज़ों को लेके चल सकोगे। अच्छा, कुछ लोग जो है वो उसके एज पर भी कमेंट कर रहे थे कि भाई आप अपनी एज के हिसाब से करो, मतलब आप अपनी बॉडी को क्यों इतना थका रहे हो। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी बॉडी थक रही है, अगर आपको बॉडी नहीं हो पा रहा आपकी बॉडी से, तो बिल्कुल आप उसको अपने हिसाब से चलाओ। देखो आपकी बॉडी है, आपको बेहतर पता होगी कि वो कर सकती है, वो कितना बर्दाश्त कर सकती है और कितना नहीं कर सकती। हाँ, ट्रेनर एक टाइम बाद जाके नहीं सुनते जब आप इस तरीके से यूज टू हो जाते हो, वरना अदरवाइज शुरू में मैंने खुद ट्रेनर हायर किया हुआ था। तो ऐसा नहीं था कि उसने शुरू में ही जाते जो है वो मुझे कह दिया कि चलो अब तुम जाकर करो, नहीं, उसने टाइम लिया हर एक चीज़ को। हाँ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी बॉडी इतनी यूज टू हो चुकी थी तो फिर उसने वो स्ट्रिक्ट वे में किया कि हाँ, फिर वो नहीं सुनते थे कि नहीं भाई अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अब तो तुम जो है वो बॉडी जो है वो तुम्हारी अब इस तरीके से हो चुकी है कि तुम जो है वो करोगी। तो वो एक ट्रेनर फिर बाद में नहीं सुनती, वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज सुनते हैं ट्रेनर भी। तो यही सब कुछ था पूरे के पूरे व्लॉग में। और हमारी जीजी जो थी वो गुस्सा भी इसीलिए पे थी। तो हमारी जीजी को कहीं ना कहीं किसी न किसी पे गुस्सा होना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं गुस्सा निकालने को कुछ ना कुछ व्लॉग में चाहिए, क्योंकि व्लॉग में अगर वो गुस्सा नहीं निकालेंगे वो भड़केंगी नहीं। और अच्छा, वो जो डांस की कहानी है जिसको मैंने भी कहा है कि यार ये डांस पता नहीं क्यों इतने पुराने सॉन्ग्स पे करिए, नए सॉन्ग्स पे करे तो काफ़ी अच्छा आएगा। वही सेम चीज़ उसने भी, अविनाश ने भी कही है कि तुम नए सॉन्ग्स पे क्यों ट्राई नहीं करती, तुम ऐसे सॉन्ग्स पे ट्राई करती हो जो सॉन्ग्स तुम्हें खुद भी याद नहीं है। तो बिल्कुल ये मुझे भी लगता है कि उसको नए सॉन्ग्स पर ट्राई करना चाहिए।
चाहिए, और एक तो उसको डांस थोड़ा सा बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन पे भी अभी काम नहीं कर पा रही है, और उसके डांस स्टेप भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मुझे समझ नहीं आ रहे होते हैं। मैं कोई उसको कोई वो नहीं कर रही हूँ, कोई ट्रोल नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक वो होता है ना कि आप देख रहे हो कोई चीज़ तो ओपिनियन देना बस, या उसका आप जो भी आप कह लो कि वो वाला सीन है। मतलब वो अगर ट्राई करेगी तो उसका डांस काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि पहले इसका डांस मैंने देखा हुआ है तो वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी शायद वो उतना टाइम से नहीं करी थी इस वजह से। खैर, आप लोग का क्या कहना है इन सब में मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।